अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहीद। नाजरीन, जैसा कि आज 9 नवंबर था और सवाबी में पीटीआई ने जलसे का ऐलान किया हुआ था और जलसा हुआ भी आज। भरपूर लोगों ने शिरकत की इस सवाबी के जलसे में। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह खान लोगों को इकट्ठा करके लाता था, उस तरह जो है वो पीटीआई की लीडरशिप गंडापुर जो है वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मशहूर है कि वो जलसे से पहले ही एक रात जो होता है वो जलसा उनका हो जाता है। मतलब इतनी तादाद में लोग आते हैं और पंडाल में आते हैं लोग और पंडाल में ही मौजूद रहते हैं जलसे से एक रात पहले भी। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि सर्दी का मौसम था, उस तरह से लोगों ने एक दिन पहले ही शिरकत नहीं की। लेकिन आज भी जो है वो उस तरह से था क्राउड, लेकिन उस तरह से आप नहीं कह सकते कि जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उस तरह से केपीके में से नहीं आवाम निकली, क्योंकि ये जो मुकाम था ये शहर से जो है वो 12 किलोमीटर दूर था। तो खैर जलसा हुआ आज। जलसा ये जो इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया था क्योंकि गंडापुर ने कुछ दिनों पहले जैसा कि ऐलान किया था कि सर पर कफन बांध के निकलेंगे और घर में बताना कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसी बातें की थी, जज्बाती एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गंडापुर ने। तो उन्होंने कहा था कि इस सवाबी के जलसे में जो है वो हम अगला जो है वो लहे अमल जो है उसका ऐलान करेंगे। तो इस वजह से लोगों ने इसमें शिरकत भी की और काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी था इस जलसे का। लेकिन जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि पीटीआई के जो अपने बंदे हैं अंदर के, जो जूम मीटिंग हुई थी जलसे से पहले, तो उसमें भी जो है पीटीआई के रहनुमा इस चीज़ से लाइन थे कि जलसे में ऐलान क्या होने वाला है, क्योंकि ऐलान कुछ करने को था ही नहीं उनके पास। तो आज भी वही सूरत हाल हुई कि गंडापुर ने जो तकरीर की, लेकिन उन्होंने फिर जो है वो लटका दिया कि नवंबर में जो है बानी पीटीआई जो है वो एहतजाज की कॉल देंगे। लेकिन कोई डेट डिसाइड फाइनल नहीं की गई, कोई भी डेट डिसाइड अभी हुई नहीं है, तो वो बताएंगे क्या। तो अब ये देखना होगा कि नवंबर को उन्होंने कह दिया, नवंबर में लटका दिया। नवंबर का अभी आज 9 तारीख है, तो अब देखते हैं कि नवंबर की किस डेट को जो है वो एहतजाज की कॉल देते हैं। लेकिन आज का जो जलसा था उससे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि मतलब अगली जो डेट है एहतजाज की, वो कौन सी डेट देते हैं। तो और मतलब कितना ही लटकाएंगे आप, 1.5 साल हो गया है इमरान खान को जेल में, तो अभी तक जो है वो इसी तरह ही अगर आप करते रहेंगे तो क्योंकि ये जो है वो तहरीक का फाइनल फेस है। क्योंकि अगर ये मतलब एंड हो गया है बिल्कुल ना, काफ़ी टाइम आपने ले लिया, 26 आईनी तक मीम पास कर होने दिया आपने। मतलब इस तरह कोई वो बहुत ही एहतजाज ठंडा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करवाया। मतलब बस हो गया, ठीक है चलो मान लेते हैं, तो वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर दिया आके। तो ये चीज़ तो पीटीआई की जो, जैसा कि इमरान खान लीडर है आखिरी बॉल तक लड़ने वाला, तो उसकी पार्टी में ये चीज़ जो है वो जेब नहीं देती। खैर जलसा था स्वाबी में, वो हुआ जलसा। पीटीआई की जो लीडरशिप है उसने शिरकत किया। सदका सर मिनिस्टर गौहर हो गए, वकास शेख वकास अकरम हो गए और गंडापुर हो गए और फैसल जवेद वगैरह, इन सारी लीडरशिप ने जो है वो शिरकत की। लेकिन अब हुकूमत की बुखलाहट का शिकार इस हद तक इससे अंदाज़ा लगाएं कि मतलब जलसा स्वाबी में है भाई, केपीके में है, तो आपने जो है वो मतलब जो उधर के रास्ते हैं बीच के, वो आपने मतलब कंटेनर खड़े कर दिए हैं, साइड पे खड़े किए हैं, रोडों के बीच में खड़े कर दिए हैं या साइड पे ही खड़े हुए हैं। लेकिन मतलब वही बात है कि ट्रैफिक की जो रवानगी है वो मुतासर होती है। अभी शाम को मैं आ रहा था तो फैज़ाबाद में भी कंटेनर पड़े हुए हैं और क्या कहते हैं जो नीचे फैज़ाबाद की रोड है उधर भी पड़े हुए हैं और ऊपर भी फैज़ाबाद पर कंटेनर रखे हुए। तो आप मतलब क्या बताना चाहते हैं, मतलब इतना भोखलाहट के शिकार है। जलसा जो है वो केपीके में और आप कंटेनर जो है वो इधर पिंडी में रख रहे हैं, इस्लामाबाद को बंद कर रहे हैं। मतलब ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे आज जो है वो पिंडी में जो है वो दफ़ा 144 लगा दी गई है। ये आप देखेंगे मतलब ये कोई चीज़ें समझ नहीं आती। मतलब जलसा किधर है और भाई आप रास्ते कौन से बंद कर रहे हो। किसी दूसरे जो है वो शहर में आप रुकावटें लगा के या साइडों में रुकावटें खड़ी की हुई हैं, मतलब इससे जो है वो आम बंदे की जो ज़िंदगी है वो मुतासर होती है। मतलब उसका क्या कसूर है। जारी बात है जब साइडों में भी पड़े होंगे तो ट्रैफिक की जो रवानगी है वो मुतासर होगी। तो खैर मकसद तो यही था कि मतलब दूसरे शहरों से जो लोग आए हैं उनको ना आने दें जलसे में। लेकिन वो अपनी लीडरशिप के साथ काफिलों की सूरत में आए हैं, क्योंकि उनको जलसा का पहुंचना था और वो जो भी अगर रुकावटें थी भी तो उसको अबूर करके आए हैं इस वजह से। लेकिन ये जो है वो जलसा मतलब गंडापुर जो है वो पहली दफ़ा जो है वो टाइम पे पहुंचे, क्योंकि ये जो है वो करीब था उनके। तो खैर तकरीर की उन्होंने धुआंधार, जिस तरह उनका जो है वो स्टाइल है तकरीर करने का। एक जो बातें सामने आ रही हैं कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अलायंस करने जा रही है, मतलब जमात इस्लामी होगी और JUI होगी, उनके साथ जो है वो
اتحاد کرنے جا رہی ہے، اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے اور یہ اتحاد جو ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کتنے ٹائم کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ اتحاد ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، لیکن وہ ایک لمٹ، ایک ٹائم لمٹ تک ہوتا ہے. کسی چیز کو اگر آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہو یا اس کو روکنا ہو تو یہ جو ہوتا ہے اتحاد ہوتا ہے. جس طرح حکومت جو ہے وہ ایک اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح شہباز شریف و بلاول جو اور بھی دوسری پارٹیز ہیں ان کا اتحاد ہوا ہے، تو ابھی وہ حکومت میں بھی ہیں. تو یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ کسی چیز کو اسی طرح ہی ہوتا ہے، مطلب کچھ ٹائم کے لیے اتحاد ہوتا ہے. تو ناظرین یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اتحاد ہے یہ مطلب کس کے لیے، مطلب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہے، یا جو آگے 87ویں ترمیم ہونی ہے، یا جو بھی حکومت کے جو فیصلے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ اتحاد کیا جا رہا ہے. یہ اتحاد کتنا کام آئے گا، یہ اتحاد کتنے ٹائم تک ہو سکتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو دیکھنی ہوں گی. جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب جو پی ٹی آئی کی جو اندر کی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جو ہے وہ مولانا کے ساتھ کچھ بندے ہیں ان کی نہیں بنتی. گنڈا پور جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف رہتے ہیں اکثر. تو اب یہ دیکھنا ہوگا جب یہ اتحاد ہوگا تو گنڈا پور جو ہیں وہ کس طرح جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو ٹریٹ کریں گے. تو یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے، اور ابھی جو مطلب ہے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ عمران خان، وہ مطلب نومبر میں انہوں نے کہا ہے، گنڈا پور نے اس طرح آج ہی تقریر میں کہا کہ نومبر میں جو ہے وہ احتجاج کی کال دیں گے، اور یہ کال جو ہے وہ فائنل ہوگی تقریباً، کیونکہ پہلے بھی یہ کافی مرتبہ کہہ چکے ہیں. اب جو ہے وہ فائنل کال ہوگی اور اب عمران خان کی رہائی کروا کر ہی واپس جائیں گے. حکومت جو ہے وہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو روک پائے گی اگر یہ جو احتجاجی تحریک ہے وہ اگر شدت اختیار کر جاتا ہے، تو مطلب حکومت اس سے کس طرح نمٹ پائے گی. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مطلب یہ احتجاج کی کال دیں یا نہ دیں، لیکن جو کارکنان ہیں انہوں نے خود ہی جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ جانا ہے، کیونکہ اتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں. ابھی نومبر میں کہہ دیا انہوں نے، نومبر میں بھی اب پتہ نہیں کس ڈیٹ کو جو ہے وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں. تو یہ چیز دیکھنا ضروری ہوگی. لیکن ایک چیز ہے، مطلب حکومت چاہے جتنا کہہ لے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ کرے، بھائی آپ ان کو کرنے دیں گے تو وہ کریں گے نا جلسہ. مطلب جس طرح آج بھی فائر وال ایکٹیو ہوئی تھی سوابی میں، جدھر جلسہ تھا وہاں پہ مطلب سگنل نہیں تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو روٹ ہے اس پہ سوابی جانے کا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ کنٹینر رکھے ہوئے تھے، سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے یا جہاں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن جو ہیں وہ حکومت جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے سے باز نہیں آتی. اور مطلب ایک آپ فری ہینڈ نہیں دیتے، مطلب جہاں بھی جلسہ ہو وہاں پہ یہی حکومت کا رویہ ہوتا ہے. جیسے لاہور ہو گیا یا پنجاب میں کسی بھی جگہ ہو جائے، جس طرح پہلے احتجاج ہوئے ہیں، تو مطلب آپ پھر جو اپوزیشن ہے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ احتجاج کی طرف آئے. مطلب جلسہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں، لیکن نہیں. آج بھی جیسے اسلام آباد کے کچھ روٹس پہ جو ہے وہ کنٹینر رکھے ہوئے تھے. یہ جو تھی وہ اپڈیٹ تھی، جس طرح سوابی جلسہ ہوا آج اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ دی. تو ابھی یہاں پہ اس ویڈیو کا اینڈ کر رہا ہوں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.